देखो हमारा आज हिंदी में टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है भाषा। भाषा से रिलेटेड या भाषा परिवार भी कह सकते हैं। आज केवल यही टॉपिक पढ़ेंगे, भाषा और भाषा परिवार। पूरा मन करके ध्यान दोगे। हिंदी में धीरे धीरे वही बात है, सारा सिलेबस धीरे धीरे करेंगे बट कंप्लीट करेंगे। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये लिखो, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है शब्द होती है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है शब्द होती है। शब्द होती है। एक पूछेंगे रचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। एक तो रचना की दृष्टि होती है, ठीक है। एक तो रचना की दृष्टि से सबसे छोटी जो इकाई है वह वर्ण बतानी है। भाषा की यदि सार्थक इकाई पूछते हैं तो वो वाक्य बतानी है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई पूछते हैं तो भी तुम्हें वाक्य बतानी है। भाषा की रचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण बतानी है। भाषा की सार्थक इकाई पूछे तो वाक्य बतानी है। व्यवहारिक दृष्टि से छोटी इकाई पूछे तो वाक्य बतानी है। क्योंकि जब भी हम बातें करते हैं तो वाक्य का आदान प्रदान करते हैं। भाषा, सबसे पहले तो यही समझना अनिवार्य है कि भाषा होती क्या है। भाषा क्या होती है? भाषा विचार विनिमय का साधन है। हम एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, दूसरे की बातें सुनते हैं, तो वो भाषा होती है। भाषा के दो रूप सभी को पता है, लिखित होता है तो एक मौखिक होता है। लिखित तो लिख करके अभिव्यक्त करते हैं, और मौखिक क्या होता है? जो बोलते हैं हम, बोल करके जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो मौखिक भाषा होती है, और लिख कर करते हैं वो लिखित भाषा होती है। अब जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। भाषा, भारत में भाषा परिवार कितने हैं? मेरी बात सुनो, लिखने के साथ साथ समझ समझ के लिखोगे। भाषा परिवार कितने हैं? हमारे भारत में दो भाषा परिवार हैं। एक तो सबसे पहले तो है यूरोपीय भाषा परिवार, और जो दूसरा परिवार है वो है द्रविड़ परिवार। यूरोपीय भाषा परिवार को आर्य भाषा शाखा भी कहते हैं, इसको आर्य भाषा शाखा भी कहते हैं। और जो द्रविड़ परिवार है इसको दक्षिण भारतीय भाषा परिवार कहते हैं। दक्षिण भारतीय भाषा परिवार कहते हैं। आर्य भाषा शाखा और दक्षिण भारतीय भाषा परिवार। एक दो सबसे पहली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो तो ये ध्यान रखनी है तुम्हें कि जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा है, भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया था। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, राजभाषा घोषित किया था, और ये किया था 14 सितंबर और 1949 को। एक तो ये ध्यान रखनी है, भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया। राजभाषा घोषित किया। अब सुनो, एक तो भाषाओं का जो उल्लेख है ना, जो भी जितनी भी भाषाएं हैं, हमारी टोटल अनुसूची कितनी है? मुंह से बोलो जल्दी से। 12 अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है। एक तो ये सभी को ही पता है, लगभग 8वीं अनुसूची में है। अच्छा, और इनका जो उल्लेख जो हमारे संविधान में किया गया है ना, राजभाषा का जो उल्लेख है, राजभाषा का जो उल्लेख है हमारे संविधान में, वो तो है अनुच्छेद 343(1) में है। और जबकि भाषाओं का जो उल्लेख है वो 343 से 351 तक है। सभी भाषाओं का जो उल्लेख है वो 343 से 351 तक है। हिंदी भाषा का जो राजभाषा का उल्लेख है वो 343(1) में है। भाग पूछे तो तुम्हें बताना है भाग 17 में है, अनुच्छेद के भाग 17 में। अपने जो संविधान है उसके भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया था 343(1) के तहत।
एक तो हिंदी का उल्लेख पूछे तो 343 एक बताना है, सभी भाषाओं का उल्लेख पूछे तो 343 से 351 तक बताना है। एक देखो जीके का क्वेश्चन बनता है, यहां जीके का क्वेश्चन बनता है एक कि जो अपनी राजकीय भाषा है, जो राजकीय भाषा है वो कभी तो हिंदी होती है, ठीक है, कभी तो हिंदी होती है, कभी अंग्रेजी होती है, कभी दोनों का प्रयोग होता है। तो राजकीय भाषा है उसका जो उल्लेख है वो लिखो अनुच्छेद 120 में है कि भाई राजकीय भाषा अंग्रेजी होगी या हिंदी होगी या दोनों होंगी। ये इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन हो गया। अब कम टू द पॉइंट, यूरोपीय ये आर्य भाषा शाखा है, इसके अंतर्गत 18 भाषाएं आती हैं और द्रविड़ परिवार के अंतर्गत 4 भाषाएं आती है। टोटल भाषाएं, भाषा परिवार में भाषाएं पूछे तो तुम्हें 22 बतानी है, वर्तमान में 22 भाषाएं। टोटल 22 भाषाएं हैं। जो द्रविड़ परिवार की भाषा है ये तो एक तो तमिल हो गई, एक तेलुगु हो गई, एक मलयालम हो गई और एक कन्नड़ हो गई। ये 4 तो है द्रविड़ परिवार की और इसके अंतर्गत 18 भाषाएं हैं। बट ये ध्यान रखना इन 18 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना। इन जो 18 भाषाएं हैं इनमें सिंधी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी सारी भाषाएं हैं, लेकिन है ना अंग्रेजी नहीं है। 18 भाषाएं हैं और द्रविड़ में है 4। तमिल पूछे तो तुम्हें तमिलनाडु की बतानी है, यदि याद है तो मत लिखना। तेलुगु यदि पूछे किस राज्य की भाषा है तो तुम्हें आंध्र प्रदेश बताना है, यह ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश बताना है तेलुगु। मलयालम पूछे तो तुम्हें केरल की बतानी है और कन्नड़ पूछे तो तुम्हें कर्नाटक की बतानी है, कन्नड़ पूछे तो तुम्हें कर्नाटक की बतानी है। देख मैं एक बढ़िया क्वेश्चन बताऊं सामने कि यदि पूछे जाए कि हिंदी के बाद सबसे प्राचीन भाषा दूसरे स्थान पर कौन सी है तो तुम्हें क्या बताना है, तेलुगु बताना है। सबसे प्राचीन भाषा तेलुगु बतानी है। कभी पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है तो ऑप्शन में तुम्हें तेलुगु मिलेगा। तेलुगु क्यों मिलेगा कि सबसे पहले जो भाषाई आधार पर राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, वो 1953 में बना था। पोटी शिशिरुमुल इसके नेता थे जिसने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में सबसे पहला भाषाई आधार पर राज्य पूछेंगे आंध्र प्रदेश बताना है 1953 में। यदि तुमसे कभी भी भाषाई अधिनियम पूछे, भाषाई अधिनियम पूछे तो तुम्हें 1956 बताना है, भाषाई अधिनियम 1956 बताना है। सबसे प्राचीन भाषा तेलुगु बतानी है। ठीक है, अच्छा एक अगर जिक्के में कुदरती पूछ लें कि एक भाषा थी कोंकणी, एक थी कोंकणी, एक है मणिपुरी, एक है नेपाली। ये 3 भाषाएं जो हमारे इसमें आर्य भाषा शाखा परिवार में जोड़ी गई हैं, तीनों भाषाएं। तो इनमें से कोई भी भाषा पूछे तो तुम्हें बताना 1992 में जोड़ी गई थी। ये जिक्के का क्वेश्चन हो गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीनों को जोड़ा था इनमें 1992 में। और यदि पूछे कि अब 4 भाषाएं वर्तमान में 2003 में जोड़ी गई हैं, ठीक है, ये 2003 में जोड़ी गई हैं। ये कौन सी जोड़ी गई हैं? ये जोड़ी गई है बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। मैथिली और डोगरी इन 4 भाषाओं, इन 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। उसके बाद इसमें 18 भाषाएं हो गई, इसमें 4, टोटल 22 भाषाएं हो गई। ऐसे पूछेंगे संथाली को भाषा को कब शामिल किया गया तो तुम्हें 2003 याद रखना है। संथाली इधर की है, ये छत्तीसगढ़, झारखंड इधर से बोली जाती है। संथाल एक जनजाति भी है संथाली,
एक जनजाति भी है संथाली, उसी के आधार पर इसको जोड़ा गया है। भाषा परिवार में लगभग ये टॉपिक कंप्लीट है। सिर्फ एक लास्ट बात ध्यान रखो तो रखो कि जो समस्त हमारा भूमंडल है, समस्त भूमंडल है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सी बोली जाती है? तो सबसे पहले चिन्नी बोली जाती थी, लेकिन आज की तारीख में सबसे प्रथम स्थान पर अंग्रेजी बोली जाती है। हर जगह अंग्रेजी पहले स्थान पर है, दूसरे पर मंदारिन कह सकते हो या चिन्नी कह सकते हो, चाइनीज भाषा, और हमारे समस्त भूमंडल में हिंदी भाषियों का तीसरा स्थान है। पूरे विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर बोली जाती है। पहले स्थान पर अंग्रेजी थी, लेकिन 2003 में एक संशोधन हुआ था, उसमें जब डाटा तैयार हुआ तो अंग्रेजी सबसे प्रथम स्थान पर है, क्योंकि अंग्रेजी लगभग राजकीय भाषा है कई देशों की, तो अंग्रेजी पहले स्थान पर बोली जाती है। कोई भी अजनबी जब आपस में मिलते हैं ना, तो अंग्रेजी में तो विचार विनिमय एक दूसरे से वार्तालाप कर लेते हैं, लेकिन चिन्नी में सभी नहीं कर सकते। तो अंग्रेजी सबसे प्रथम हो गई और चिन्नी दूसरे पर, हिंदी तीसरे पर।